ऐसा है, या तो संभल वो छोड़ दें हारने के बाद, ये मैं संभल छोड़ दूंगा, जाओ राजनीति छोड़ दूंगा, जाओ मैं। मतलब अगर आप चुनाव हारते तो अगर चुनाव हारता हूँ तो राजनीति मैं छोड़ दूँ, और वो चुनाव हार दें तो वो राजनीति छोड़ दें। भाई आपने सवाल किया फिरोज़ खां को, उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता फिरोज़ खां को। फिरोज़ खां ऐसी चीज़ है, आप जानते हो नहीं जानते हो फिरोज़ खां को? नहीं, मैं तो जानते हो ना। वो क्यों नहीं जानते? मतलब अध्यक्ष बने हुए हैं कई साल से, और वो फिरोज़ खां को नहीं जानते। आपने देखा ना, ये बड़बोल बोले जो है ना, ये बड़बोले समाजवादी पार्टी के जो लोग बड़बोले हैं, इनको आप देखा ना अभी जिला पंचायत में कैसी मुँह की खानी पड़ेगी। हमें पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है, टिकट उन्हीं का होगा और उनको भी मिलेगा इस बात से, और उन्हीं को हराएंगे हम इंशाल्लाह, टेंशन मत लो आप। अच्छा, AIM से जो संभावित उम्मीदवार हैं मुशीर खां तरीन साहब, उनसे हमारी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि BSP उम्मीदवार तो कोई चुनौती नहीं है हमारे लिए। देखिए, ये उनकी सोच है। हम तो चाहते हैं मुशीर तरीन जैसे लोग इलेक्शन में आएँ। जाओ, मतलब आप उनको चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज कर रहे हैं हम, बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ भाई। अभी पहले कर रहा हूँ चैलेंज, 7 महीने 8 महीने पहले। जितनी उनके अंदर जान है ना, सब लगा के दिखा दें अपनी, और वोट लेके दिखा दें लोगों से। अब उनकी मक्कारी सामने आ चुकी है। और अगर ऐसा हुआ कि दोनों के मुताबिक ही नतीजे नहीं आए, कोई तीसरा अगर जीत जाए? देखो, हम कह रहे हैं हम ही जीतेंगे इंशाल्लाह संभल से, अपनी निधि की। तो उसके बाद वो जीतते कैसे थे? वो तो 25 साल से लगातार जीत रहे हैं ना। यार हम साथ थे ना मेरे भाई, हम इसलिए जीतते थे। मतलब अगर आप उनको गलत मान रहे हैं तो आप गलत का साथ देते तो उस वक्त कौन आप? अरे जब हमें लात लगी, हमें धोखा मिला, हमें टिकट नहीं दिलवा पाए, वो हमारे इलेक्शन में गद्दारी की उन्होंने। 30,000 वोट हमारा अपना, 40,000 वोट जाटव डालेगा इंशाल्लाह, और 30,000 से ऊपर जो बसपा का आज खूंटे हैं वो वोट डालेंगे संभल के अंदर। 1 लाख के पार हाथी होगा अब तो इंशाल्लाह। धक्का मुक्की हुई है अभी बाप बेटों में। वो तो प्रशासन से लड़ाई थी। क्या प्रशासन से? कब लड़ाई लड़ी उन्होंने भाई? क्योंकि लड़ाई लड़नी हो गई, सिर्फ फ़ोटो आने बंद हो गए थे उनके व्हाट्सएप पे, फ़ोटो खिंचवाए उन्होंने। और हम इंशाल्लाह शहर विधायक को सबक सिखा देंगे आपके इलेक्शन लड़ने में। और अभी से पैदल चला दिया यार मैंने भाई, मेरे भाई कभी घर से निकले, वो टांग हिलाते रहते थे घर पे बैठे हुए। साहब हमारे तो सरकारी ना, क्यों धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं आप? क्यों धक्के खाते पड़ रहे हैं पुलिस के भाई? आज आपके इंशाल्लाह बीजेपी 50,000 पे वोट पे आएगी, और हम लाएंगे इंशाल्लाह। हम जानते हैं कैसे बीजेपी 50 पे आएगी, 60 से। और इकबाल साहब जो है ना, इकबाल साहब की टक्कर बीजेपी से होगी, माना हमने, मगर हमारी टक्कर जो है इंशाल्लाह सबसे होगी, और जीतेंगे हम। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। इसी पर आज हम बात करेंगे संभल विधानसभा सीट की, जिस पर हमारे साथ मौजूद हैं BSP से संभावित उम्मीदवार हाजी मेंबर शकील कुरैशी साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हल्ला बोल। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हल्ला बोल का, और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने उसका मौका दिया मुझे। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो ट्विटर पर ही ज़्यादा दिखाई दे रही है, ज़मीन पर तो दिखाई देने रही। तो इस तरीके से किस तरीके के नतीजे आएंगे, मतलब अगर वो ट्विटर पर ही काम करेगी तो? देखिए, ट्विटर पे जो है ना बहन जी बोलती हैं, बाकी उनके जो वर्कर हैं ना, उनकी मेहनत आपको पता नहीं है कितनी मेहनत चल रही है। हमें 2 साल पर भारी बने हो गए, हमारा कोई सा एक दिन मिक्स नहीं है कि जो हम लॉकडाउन तक भी हमने जो कंपेनी की इलेक्शन की, और हर क्षेत्र के अंदर उनके वर्कर मुस्तैद हैं। बहन जी का जो संगठन है बहुत मजबूत है, लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा 22 में। जैसे 2007 में लोग अंदाज़ा नहीं कर पा रहे थे, वो कहते थे कि बहुत पीछे हैं बहन जी, तो बहन जी ने 2007 में पूरी बहुमत की सरकार बनाई। ऐसे ही इंशाल्लाह 2022 में भी सरकार बनने जा रही है। आपको लगता है कि बीजेपी जैसी मजबूत सत्ताधारी पार्टी को आप हरा लेंगे? देखिए, यूपी का इतिहास रहा है कि अगर बीजेपी को किसी ने हराया है तो बहन जी मुख्यमंत्री बनी दूसरे नंबर पे। जब जब बीजेपी सरकार रहती है तो उसके बाद में बीजेपी को हराने का काम जो करती हैं बहन जी करती हैं, सपा के बस की नहीं है संभल में। लेकिन अखिलेश यादव
तो लगातार उनकी पार्टी हो, उनके कार्यकर्ता हो, लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं और बीजेपी से टक्कर ले रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही इन सब चीज़ों में। आपने देखा ना, ये बड़बोल बोले जो हैं ना, ये बड़बोले समाजवादी पार्टी के जो बड़बोले हैं, इनको आप देखा ना अभी जिला पंचायत में कैसी मुँह की खानी पड़ी इन लोगों को। ये बड़बोल जो पंथ बोलते हैं ना इनके। लेकिन वो कह रहे हैं कि बीएसपी वालों ने बीजेपी से सेटिंग कर ली। ऐसा समाजवादी पार्टी की जो कुसुमलता हैं, उनके 4 मेंबर चले गए पहले संभल में। और दूसरी चीज़ें हमने को ठेका थोड़ी रख रहा कि अरे भाई ये तो जिसको जहाँ फ़ायदा दिखा वहाँ पे वोट दे दिया। बहन जी ने तो मना कर दिया अलग से लड़ने के लिए कि हमारा कोई कैंडिडेट नहीं उतरेगा यूपी के अंदर, और ना ही उतरा। लेकिन आपके लोगों ने तो बीजेपी को समर्थन दिया ना, जो मेंबर जीते। नहीं, हमारे कोई सबूत नहीं है किसी के पास कि हमने बीजेपी को समर्थन किया है, हमारे लोगों ने समर्थन किया। समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि सेटिंग कर ली थी बीजेपी से। देखिए ऐसा है, ये तो कहेंगे आज हारने वाला क्या कहता, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो कहाँ ना है भाई। आज वो खिसियानी बिल्ली हो रहे हैं, खंबा नोच रहे हैं। आपने देखा नहीं देखा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, नहीं नोचती है कि वो बेर न मिले के खट्टे थे, ये लोमड़ी को अंगूर न मिले बोले खट्टे हैं। ये तो इल्ज़ाम लगाएंगे ही। कहाँ गई समाजवादी की 950 सीटें और 930 सीटें और 764 सीटें कहाँ पे चली गई उनकी बात गई। सारे के सारे यादव जो है ना बीजेपी से बने जिलाध्यक्ष समाजवादी के मुकाबले पे, और सारे यादवों ने जो है बीजेपी को पानी देने का काम किया। हमसे पूछ रहे हैं लोग, हमसे सवाल क्यों कर रहे हैं इस बात का भाई। समाजवादी के खुद गढ़ों में जो है फिरोजाबाद सीट हार गई उनकी, बदायूं हार गई उनकी, संभल हार गई, संभल में उनका कब्जा रहता था, और एक आध थोड़ा ही मैनपुरी हार गई उनकी सीट। लेकिन वो कह रहे हैं जनता ने तो जिताया, प्रशासन ने हरा दिया। नहीं, गलत। देखिए ये तो सब कहते हैं, जब हार जाते हैं तो ये इल्ज़ाम लगाते हैं हमारी बीवी चेयरमैन बनी संभल की, लोगों ने कहा साहब डीएम साहब ने जिता दिया। अब जब वोट ही नहीं थे तुम्हारे लिए, क्या नहीं कहते जाते, जीते नहीं जीते। अच्छा, संभल से जो आप संभल की बात करें, संभल से जो मौजूदा विधायक है इकबाल महमूद साहब, वो कह रहे हैं, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि पहले वो टिकट ही ले आए बसपा उम्मीदवार, तो उनकी बात मैं तब करूँगा। देखिए बात में उनकी जान है इस बात में कि वो टिकट ले आएँ, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है टिकट का हमारे, और हमें इंशाल्लाह पूरा यकीन है हम टिकट लेकर आएंगे। जब तो हमें कैंडिडेट मानेंगे नहीं मानेंगे वो, जब तो अपनी हार मान लेंगे फिर तो भाई। टिकट हाथ में, जिस दिन हमारे हाथ में टिकट होगा, बहन जी हमें टिकट देंगे, उस दिन तो उनको घर में से निकलने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। अभी पैदल चलना है ना, देखा नहीं बाहर निकले पड़े हैं। लाइट वाले उनकी नहीं मानना है, पालिका के खिलाफ धरने प्रदर्शन उनको करने पड़ रहा है, ATM के खिलाफ उन्हें प्रदर्शन करने पड़ रहा है। अभी धक्का दिया, धक्का मुक्की हुई है अभी बाप बेटों में। वो तो प्रशासन से लड़ाई थी। क्या प्रशासन से कब लड़ाई लड़ी उन्होंने भाई, क्योंकि लड़ाई लड़नी हो गई। सिर्फ फ़ोटो आने बंद हो गए थे उनके, व्हाट्सएप पे फ़ोटो खिंचवाए उन्होंने। अगर प्रशासन से लड़ाई लड़नी थी तो NRC पे लड़ते। NRC के कितने लोग मतलब जो बंद हुए उनके इलाके के, रोज़ एक अवतार तो हो रहा है उधर, 6 लोग नईसरा मियाँसरा के बंद हो रहे हैं, पुलिस खचेड़ के ले जा रही है उनके लोगों को, उनके मोहल्ले के लोगों को। जब तो निकल के घर से नहीं आए, अब लोगों ने गैरत दिलाई तो ये जो है फ़ोटो खिंचवाने का काम कर रहे हैं ये लोग। जैसे हम नाले पे अतिक्रमण पर पहुँच गए, गरीबों को नुकसान करा दिया। हमारी 3-3 मीटर की बात हो गई, 6 मीटर करवा दिया वहाँ पे जाकर उन्होंने। लेकिन वो कह रहे हैं कि बस, तो उन्होंने तो बयान जारी किया था कि रुकवाने आए थे कि बस्तियाँ नहीं टूटने दूंगा गरीबों की। तो अभी क्यों टूट गई फिर? सेटिंग थी ना उनकी। अरे वो उधर को गए, उन्होंने कहा ठीक है काम करो तो तुम अपना, टूट तो गई बस्तियाँ और कैसे तोड़वाएंगे वो। उन्होंने ये कहा था कि मेरे सीने पे जैसी भी चलेगी, क्यों नहीं आए फिर? ये बात टूट रही थी तो क्यों भाग गए घर पे, क्यों छिप के बैठ गया घर? हाउस अरेस्ट थे। नहीं गलत कह रहे हैं, उनका बेटा था, उनके सामने टूट रही थी वो। और प्रशासन को चढ़ियाया उन्होंने बस लिया। प्रशासन को जो है मतलब उन्होंने जलते पे फूंस डाल दिया। अगर प्रशासन से राजी मर्जी से लोगों गरीबों का घर बचवाने थे, उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए गरीबों को डबल नुकसान पहुँचा दिया। अच्छा, आपने उनके बेटे की बात करी, उनके बेटे कह रहे हैं कि आपको चेयरमैन बनाया, जनता का चेयरमैन बनाया था, उसके बाद आपने जनता का ही काम नहीं किया। शहर में पानी की समस्या हो, एक बारिश में पूरा शहर लपालप हो गया। देखिए ये जो बारिश हुई है ना, ये यही नहीं, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, दिल्ली, कहाँ पानी नहीं था। अब पानी दिखाइए कहाँ पे शहर में।
पानी खड़ा कहीं पे? नहीं खड़ा। नहीं, वो तो कह रहे हैं पूरे शहर में। बारिश जब होगी घंटा आधा घंटे में पानी निकलता ही है। अब बारिश में अगर आदमी को फ़ोटो खींच ले तो ये अल्लाह की बारिश है। ये कोई मतलब जो है किसी का पानी का पतलाने का पानी थोड़ा ही है। अल्लाह की बारिश थी भाई, आसमानी बारिश थी, रहमत की बारिश थी। कितनी अमन हुई बारिश से लोगों को, देखा नहीं आपने? अब कहाँ है पानी शहर के अंदर बताएं? एक फ़ोटो खींच के दिखाएं। और वो एक दिन फर्जी फ़ोटो खिंचवा रहे थे कब्रिस्तान में से कि हम पानी निकलवा रहे हैं, कब्रिस्तान पे कब्जा कर रहे हैं नवाब ख़ानदान के लोग। सियाओं का कब्रिस्तान है वो, मोहन तालाब के ऊपर। कब्रें देखो जाकर, कवरेज क्यों नहीं करते आप लोग? मीडिया के लोग डरते क्यों उनसे? कवरेज करो उसको, जाकर देखो कि वो जिंदा कब्रें हैं, वहाँ पे मज़ार हैं बिल्कुल, वहाँ पे कुआं हैं। जो फ़कीर वहाँ पे रहता था, सियाओं के कब्रिस्तान पे कब्जा करने चले। अपनी प्रॉपर्टी रोकी नहीं गई, अब सियाओं कब्रिस्तान पे कब्जा कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने अगर काम किया है तो उनको काम के नतीजे भी मिल जाएंगे, चुनाव में जनता नतीजे दे देगी। आप ये अभी पता चल जाएगा ना कौन किसको जिताता था। हमने तो उनको 6 मरतबा जिताने का काम किया है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने आपको जिताया चेयरमैन। हमें तो एक बार वोट दिया उन्होंने, बस। क्या भी वो भी बताना दिया ना दिया, क्योंकि वो फ़ोटो खींच के मुलायम सिंह को दिखा कहाँ है कि मैंने साइकिल को वोट दिया। अब हमें कह रहे हैं हमने जिताया। वो तो फ़ोटो खींचकर अपने मोड़ लगाकर फ़ोटो खींचकर मुलायम सिंह को दिखाया। वो मान नहीं रहे थे, बोले साहब मैंने तो देखो साइकिल को वोट दिया। हमें कहाँ दिया वोट उन्होंने? फिर अपना वोट कसम खा के बताएं मस्जिद में कि उन्होंने वोट हमें दिया है, साइकिल को दिया। और अगर हमें दिया तो फिर पार्टी से गद्दारी की उन्होंने। आज के गद्दार नहीं है वो। जब इफ़ा ताला लड़ रही थी, जब भी साइकिल की मुखालफत की थी उन्होंने वोट किसको दिया था पता? तरन्नुम वकील को दिया था। आज की गद्दारी थोड़ी उनकी पार्टी से भी। अगर हमें वोट दिया तो इसका मतलब गद्दारी की पार्टी से। और वहाँ मुलायम सिंह को जो दिखा कहाँ है वो? बताओ आप, पूछो ना उसे। लेकिन वो कह रहे हैं पहली से बड़ी जीत होगी। मेरी शहर विधायक से कल ही बात हुई, उन्होंने कहा पहले से ज़्यादा वोटों से जीतूंगा। भाई वो अगर अब हार मान लेंगे आपसे तो फिर इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? और उनके वर्कर कैसे मतलब उनके साथ रहेंगे? वो तो किला खाली हो जाएगा काजी कल कोई। ये तो गिनती के वक्त पता चलेगा कौन कितनी जल्दी भागेगा वहाँ से काउंटिंग में से। संभल से जो सांसद प्रतिनिधि हैं ज़ियाउर रहमान बर्क, वो भी दावेदारी ठोक रहे हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की। और शहर विधायक भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की नहीं बोल रहे हैं। तो कौन मुख्य चुनौती होगा आपके लिए? कौन? देखिए ऐसा है, आज तो टारगेट जो बनाए हुए हैं ना संभल के लोग, संभल की आवाम, वो इकबाल महमूद को हराने का टारगेट बनाए हुए हैं। बाकी किसी का कुछ नहीं है इस टाइम। पब्लिक के दिमाग में एक बात चढ़ हुई है कि इकबाल महमूद को कैसे हराना है। और सबका मिशन एक ही, संभल के नेताओं का भी और पब्लिक का भी। ये तो 2017 में भी था, लेकिन नतीजे फिर भी साथ थे ना यार। उस वक्त 25-30 हज़ार वोट दिलवाते थे हम उन्हें। पता चल जाएगा उन्हें सरातैन के अंदर। अगर वो 500 वोट लेके दिखाते सरातैन आयत के अंदर, इंशाल्लाह 15,000 वोट दिलवाने का काम करते थे एक ही मोहल्ले से हम, सरातैन आयत नगर से। और 15,000 वोट दिलवाते थे पूरे क्षेत्र से हम। पता चल जाएगा ना अभी जब गिनती होगी तो। दोनों में से कौन मुख्य चुनौती होगा आपके लिए अगर दोनों खड़े होते हैं? देखिए हमारे सामने इकबाल महमूद को चुनौती देनी है हमें, और इकबाल महमूद को ही हराने का मकसद है हमारा। एक उनके वर्कर उनको ये बढ़ा रहे हैं साहब बीजेपी जीत जाएगी, सब मेम्बर से लड़ेंगे। तो बेवकूफ़ हैं लोग क्या भाई। 56,000 वोट जाडब है, 27,000 कुरैशी है, और गरीब और करीब 40,000 वोट है मेरे साथ। पता चल जाएगी लोगों को। लाख के पार है हाथी संभल में इंशाल्लाह। मतलब 1 लाख वोट? लाख के पार भाई, 1 लाख नहीं, 1 लाख के पार हाथी होगा इंशाल्लाह संभल में आपके। 1 लाख की वोट वो बता रहे हैं। अरे उनके बताने से क्या होता है? अब वो तो सब बता दें अपने, ये तो हम बताएंगे, वक्त बताएगा। संभल के अंदर हमारी बीबी ने 24,000 वोट लेने का काम किया है। इकबाल महमूद ने कितने वोट लिए थे? इकबाल महमूद ने अगर हमें जिताया है तो उनके वोट कहाँ चले गए? उनके हैं सिर्फ 13,000 वोट। 37,000 वोट एमएलए में लिए थे उन्होंने। उनके वोट 13,000 चले गए इधर। वो 24,000 हमारे थे उन्हें मिलने वाले, जिससे हमारी बीवी जीती है। इंशाल्लाह देखना। वो कह रहे हैं मुस्लिमों का साथ हमारी पार्टी की तरफ।
हाँ, मुस्लिमों का साथ कैसे ना होगा जब यादव भी उनके साथ हैं विचारों के, तो मुस्लिम ना होंगे। हमें मेरे भाई तौबा कर लें, अब भी झूठ बोले ना, झूठ बोल के लोगों ने हिला दिया उन्हें। तमाम यादव तो भाग गया। देखो, जब तक मुसलमान, मैं गारंटी से कहता हूँ, जब तक मुसलमान समाजवादी को वोट देता रहेगा, जब तक योगी को हटाने वाला नहीं संभल के, मतलब यूपी के अंदर, जब तक दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब सेकुलर हिंदू समाज के लोग। और आज जो देखो टिकैत का बयान सुनो आप, क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं भाई बहन जी की अलावा वोट नहीं देना किसी को, और बहन जी से बड़ी सरकार किसी ने नहीं चलाई। गन्ने का रेट अगर बढ़ाया है 2 बार, तो बहन जी ने बढ़ाने का काम किया। क्या बात है ना, मुलायम सिंह ने काम किया अच्छा, अखिलेश ने काम किया अच्छा। हमें संभल में रोडवेज ना बन पाया इन लोगों से यार, मेरे भाई। पानी खड़ा रहता उसमें गंदा, हल्की बूंदे पड़ जाए, नाली का पानी घट जाए तो पता चलता है कि वो भर। जनता तो उनके काम से खुश है ना, तो उन्हें 25 साल से विधायक बना रहे हैं। वो हम जिताते थे, हमने कहा नहीं, 25 से 30 हज़ार वोट हम दिलवाते थे उन्हें। अब पता चल जाएगा ना कौन किसको जिताते थे। शहर के अंदर अगर हमने काम किए हैं 24,000 वो, 8,000 जो वोट उनको मिला था सिद्धा भाई को, 8 और 24 32। और अगर हमने काम किया है शहर के अंदर, तो हम 40,000 वोट लेंगे शहर के अंदर इंशाल्लाह, और 60,000 से ऊपर वोट लेंगे देहात के अंदर। आप देखना। अच्छा, AIM से जो संभावित उम्मीदवार हैं मुशीर तरीन साहब, उनसे हमारी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि BSP उम्मीदवार तो कोई चुनौती नहीं है हमारे लिए। देखिए, ये उनकी सोच है। हम तो चाहते हैं मुशीर तरीन जैसे लोग इलेक्शन में आएँ, हम चाहते हैं। नहीं, पिछली बार तो 2017 में उनकी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। हम ये कह रहे हैं मुशीर तरीन जैसे लोग इलेक्शन में आएँ, हम चाहते हैं। लेकिन वो आपको चुनौती नहीं आसिफ खान इलेक्शन में आए, हम चाहते हैं। अशरफ अली अंसारी का इलेक्शन में आए, और मेंबर शकील भी इलेक्शन लड़ें, तो जब ही तो पता चलेगा ताकत का लोगों को। ये सब जितने भी थे ना, जितने टिकट मांग रहे हैं ना आज, जो लड़ा रहे हैं इलेक्शन, अपना लड़ रहे हैं, ये सब किले के खूंटे थे मेंबर शकील के। ये जब अशरफ अंसारी लड़ेंगे तो अंसारी साहब, और मुशीर तरीन लड़ेंगे तो खान साहब, और वो जो है काशिफ खान लड़ेंगे तो कौन साहब हो जाएंगे? खान साहब हो जाएंगे। हम तो चाहते हैं 8-7 खान साहब खड़े हों संभल के अंदर, अंसारी साहब को भी टिकट मिले और मुशीर खान को भी टिकट मिले। अच्छा, जियाउर रहमान भी कह रहे हैं खड़े विधानसभा चुनाव में। तो यार हक है ना भाई सबका लड़ने का, किसको मना करता है हम लड़ने के लिए? सब लड़ें इलेक्शन। हम तो चाहते हैं जैसे मेंबर चेयरमैनी में 17 कैंडिडेट थे मुसलमान, अब कहीं 18 खड़े हो जाए इसमें मुसलमान MLA में। हमारा वोट कहीं को जा रहा है क्या? 30,000 वोट हमारा अपना, 40,000 वोट जाटव डालेगा इंशाल्लाह, और 30,000 से ऊपर जो बसपा का आज खूंटे हैं वो वोट डालेंगे संभल के अंदर। 1 लाख के पार हाथी होगा आपको इंशाल्लाह। आप देखने से ये तारीखी इलेक्शन होगा, ये तो पता चल जाएगा ना आप लोगों को हमने क्या किया शहर के लिए, हमने देहात के लिए क्या किया, हमने गरीबों के लिए क्या किया। हमने गरीबों को दवाइयाँ दिलवाई हैं, हमने गरीबों का ऑपरेशन कराए, हमने गरीबों को दिल्ली तक एडमिट कराने का काम किया है। लोग सो रहे थे, जब रो रहे थे ना, शहर रो रहा था, तो वो लोग सो रहे थे, जितने भी थे, हम जाग रहे थे। हमने जागने का काम किया है। और रही बात समाजवादी के पार्टी के आपस में, उनकी आपसी लड़ाई है मेरे भाई। हम तो चाहते हैं कि ये दोनों लड़ें, आप लड़े हैं ये लोग दोनों, मतलब आपको फ़ायदा हो। अरे हमें फ़ायदा ही है, और फ़ायदा क्या है? हमारे वोट पर सैन थोड़ी लगा रहे हैं। अरे भाई खान साहब 4-5 खड़े होंगे तो इकबाल को लिपट रहे हैं, इकबाल अहमद को। कुरैशी वोट खत्म होगा तो इकबाल अहमद का हमारे लड़ने से, अंसारी खत्म होगा अशरफ लड़ेंगे तो किसको नुकसान है? इकबाल अहमद को। समझ नहीं रहे लोग बात को। कहाँ से आएंगे वोट? अमेरिका से आके नहीं आएंगे वोट, यहाँ सारी कौमें बढ़ जाएंगी। तो आपकी लड़ाई किससे, शहर विधायक से या समाजवादी पार्टी से? देखो सुनो, हमारी लड़ाई समाजवादी से भी है और शहर विधायक से भी है, और हम इंशाल्लाह शहर विधायक को सबक सिखा देंगे आपको इलेक्शन लड़ने में। और अभी से पैदल चला दिया यार मैंने, भाई मेरे भाई कभी घर से निकले वो टांग हिलाते रहते थे घर पे बैठे हुए हैं। साहब हमारे तो सरकारी ना, क्यों धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं आप? क्यों धक्के खाते फिर रहे हैं पुलिस के भाई आज? कभी पहले तो निकलता हुआ देखा नहीं हुआ आपने? 1-2 इलेक्शन तो आपके सामने भी आए होंगे।
क्यों नहीं निकलते थे पहले? आप क्यों धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं? क्योंकि अब पावरफुल कैंडिडेट उनके सामने आया, इंशाल्लाह सबक सिखा देने वाला कैंडिडेट आया सामने, और इंशाल्लाह ये तो हक की जीत होगी। अब जो काम करेगा संभल में वो वोट पाएगा। वो लॉकडाउन में कहाँ थे? वो कहाँ थे? लोग भूखे मर रहे थे। हमने घर घर पे जाकर कुंडी बजा बजा कर लोगों के पेट टटोले। बीमारी से लोग तड़प रहे थे, दवाइयाँ नहीं थी, हमने दवाइयाँ दिलवाने का काम किया। कहाँ थे वो लोग? ये तो आवाम से पूछो जाकर, गरीबों को दिल को टटोलो। कहाँ मालदारों को बैठक को बैठ के बात करते हो? संभल के अंदर मालदार तो मेंबर के मुखालिफ हो सकते हैं। रक्स चलाने वालों से पूछो किसको वोट देंगे, पान के खोखे वालों से पूछो किसको वोट देंगे, चाय के होटल वाले से पूछो किसको वोट देगा, टांगा जोतने वाले से, बर्तन बनाने वाले से पूछो कि किसको वोट देंगे, हैंडीक्राफ्ट के लोगों से पूछो। आज लाइट में हाहाकार मच रही है, घर पे बैठ रहे हो तुम, पूछो ना उनसे क्यों हाहाकार मच रही थी अभी 1 महीने पहले। और हमने शहर के अंदर जहाँ ट्रांसफार्मर हुआ 8 घंटे के अंदर अंदर ला के रखवाने का काम किया। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई जो है बीजेपी से है, पीएसपी तो हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। उनकी लड़ाई हकीकत में बीजेपी से है, क्योंकि बीजेपी का हवा दिखा के जीत चुके ना कई बार। हवा दिखाते थे ना लोग, अब कहीं ये हवा नहीं चलेगा मेरे भाई। बीजेपी का तो फिक्स वोट है। कितना? वो 62,000 वोट पे पहुंची थी बीजेपी, 60,000 पे। अब के इंशाल्लाह बीजेपी 50,000 पे वोट पे आएगी और हम लाएंगे इंशाल्लाह। हम जानते हैं कैसे बीजेपी 50 पे आएगी 60 से। और इकबाल साहब जो है ना, इकबाल साहब की टक्कर बीजेपी से होगी माना हमने, मगर हमारी टक्कर जो है इंशाल्लाह सबसे होगी और जीतेंगे हम। वो हवा यही दिखाएंगे कि बीजेपी ने जीत जा। अरे बीजेपी क्यों जीतेगी मेरे भाई? मेरी 80,000 से तो गिनती स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। 80,000 वोटरों को से तो गिनती स्टार्ट होगी मेरी इंशाल्लाह। बाकी मेरी मेहनत रही। इकबाल साहब को कौन से नंबर पे रखेंगे आप? 3रे नंबर पे। मतलब आपकी लड़ाई बीजेपी से होगी? लड़ाई कहाँ होगी मेरे भाई? मतलब एक तरफा चुनाव होगा? एक तरफा चुनाव होगा संभल का, एक तरफा चुनाव होने जा रहा भाई। लड़ाई से क्या मतलब है? लड़ाई में है ही नहीं लोग, कोई लड़ाई में नहीं है ना। बीजेपी लड़ाई में है, लड़ाई 50,000 पे रह जाएगी। मतलब 25 साल से जो सिटिंग विधायक उसको अकेले दम पर आप चुनाव हरा देंगे? मैं अकेला थोड़ा ही मेरे भाई, पूरा शहर हराना चाहता हूँ उनको। मैं अकेला थोड़ा ही हूँ, पूरा शहर हराना चाहता हूँ उनको भाई। जब शहर में कुछ करा नहीं, तालीम का मामला 0, रोडवेज अड्डा नहीं यहाँ पर, सारे मुख्यालय और तमाम अधिकारी चंदोसी और बैजो बिठाल दिए। यहाँ पे जो एग्रीमेंट होते थे वो नहीं हो रहा है अब। आप वकीलों से मालूम करो ना इनकी हालत क्या है। वो कहते हैं कि नगर पालिका में ही आपसे काम नहीं हुआ तो आप विधान सभा में क्या काम कर लेंगे? क्या काम कराने चाहते हैं हमसे? हवाई अड्डा बनवाना चाहते हैं, रेलवे स्टेशन बनवाना चाहते हैं नगर पालिका से? क्या कराना चाहते हैं वो? पानी की निकासी हमने कर दी, घर घर पानी पहुंचा दिया 350 फीट का। हर खंबे पे लाइट नहीं दिख रही आपको? आपने जवाब नहीं दिया उन्होंने, हर खंबे पे लाइट दिख रही उनकी। पानी की निकासी कर दी, चारों ओर कूड़ा पड़ा रहता था, आज कूड़ा दिखाई देता चारों ओर। 50 गाड़ियाँ एक साथ में खरीदने का काम किया नगर पालिका ने। और ऐसी सरकार में, जो सरकार उनको कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, इकबाल महमूद साहब, आज अल्लाह का शुक्र है उसी सरकार में हम काम करा रहे हैं। पानी की निकासी कर दी हमने, ऐसे ऐसे मुद्दे ख़त्म कर दिए जो मुख्यमंत्रियों को बोलने पड़े। कहते नहीं उनसे, आपको याद नहीं है? आप पूछा करो ना उनसे, ये कब्रिस्तान का मामला क्या था साहब आपके ज़माने में? आपने 6 मरतबा विधायकी में काबिज रहे, 6ठी मरतबा विधायक हो संभल के। आपने एक बूंद पानी निकासी की हो शहर की तो बताओ, बता देना वो। अरे अच्छा एक काम बता दें वो पूरे शहर में अपना कराया हुआ, नहीं बताया जाता उनसे। क्या कहते हैं? अस्पताल। अब अस्पताल तुम्हारे अब्बा का थोड़ा ही है। राम गोपाल को हम लोगों ने 1.25 लाख वोट दिए थे मेरे भाई, जब हमें अस्पताल दिया उन्होंने। तुमसे तो मशीनें भी लाई गई उनसे, उसमें अस्पताल के अंदर कैबिनेट होते साथ, दवाइयाँ नहीं आ पाई, डॉक्टर नहीं आ पाए तुमसे। अच्छा ये बताओ, शहर विधायक की और जगहों पे देखी होंगे एम्बुलेंस, मुरादाबाद ही देखी होंगी आपने, शहर विधायक की कोई एम्बुलेंस है जो गरीबों को एडमिट कराई है अपनी?
अपनी निधि की। तो उसके बाद वो जीतते कैसे थे? वो तो 25 साल से लगातार जीत रहे हैं ना। यार हम साथ थे ना मेरे भाई, हम इसलिए जीतते थे। मतलब आप अगर आप उनको गलत मान रहे हैं तो आप गलत का साथ देते तो उस वक्त कौन? आप। अरे जब हमें लात लगी, हमें धोखा मिला, हमें टिकट नहीं दिलवा पाए वो, हमारे इलेक्शन में गद्दारी की उन्होंने, तो इसलिए हट गए हम लोग भी। जब तक लोग आदमी को ठोकर नहीं लगती, अकल नहीं आती है। जब ठोकर लगी तो हम अकल आ गई। भाई उन्हें बढ़िया जानते थे, जब भी तो जिताते थे हम। अब घटिया जानना है, हरा देंगे नहीं चलना। मतलब आपको 25 साल लगे जानने में? मेरे भाई उस आदमी को जानने के लिए हम जैसे लोगों को जानने में 25 साल लगे। आवाम को तो 70 साल में भी ना पहचान पाया आवाम के लोग तो उन्हें। 70 साल से उनके वहाँ पे राजनीति है, 70 साल से राजनीति है उनके घर पे। बल्कि 70 साल नहीं, 79 साल से, सन 52 से चेयरमैन भी रहे हैं वो और विधायक भी रहे हैं। लेकिन उनके लोग कहते हैं कि राजनीतिक फ़ायदे के लिए आप यूपी विधानसभा आप समाजवादी पार्टी से तो जा नहीं सकते थे, क्योंकि मौजूदा विधायक कोई टिकट होता, इसलिए राजनीतिक फ़ायदे से आपने बीएसपी को पकड़ा और आप विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। देखिए, संबल विधायक ने कभी मुलायम सिंह परिवार से कुछ नहीं मांगा, इस चीज़ के हम गवाह हैं। मंत्रालय में भी कोई मंत्रालय मिलता था, थका हुआ बनता देता, कलम दबाव मुलायम सिंह की पे रहती थी उनकी, इसलिए टिकट भी नहीं मिलेगा क्या उन्हें। हमें पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है, टिकट उन्हीं का होगा और उनको भी मिलेगा इस बात से, और उन्हीं को हराएंगे हम इंशाल्लाह, टेंशन मत लो आप। जब शीला दीक्षित को हरा सकती दिल्ली की आवाम केजरीवाल के सामने, तो इकबाल महमूद को मेंबर से गिराएंगे इंशाल्लाह। नरेंद्र तिवारी को हरा सकती है आवाम, तो यहाँ पे संभल में इंशाल्लाह बसपा का परचम लहरेगा और इंशाल्लाह हाथी फिर मैं कहूँगा, इंशाल्लाह कह रहा हूँ मैं, अल्लाह को हाजी नाजी करके लाख के पार होगा हाथी इंशाल्लाह। एक सवाल और था मेरा कि संभल में समाजवादी पार्टी में आपस में एक झगड़ा हो रहा है, एक खेमा डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग का है तो एक खेमा नवाब इकबाल महमूद का है, तो इसका फ़ायदा आपको होगा? पूरा होगा इंशाल्लाह। देखिए, अभी आपने एक इंटरव्यू लिया था, किसी मीडिया वाले ने आपने लिया था कि फ़िरोज़ खां, उन्होंने कहा फ़िरोज़ खां को हम जानते नहीं। कितनी बड़े अफसोस की बात है, जिस फ़िरोज़ खां ने समाजवादी पार्टी की कमान संभाली हो बरसों बरस, जब वो उसको न जानते तो आम आदमी को क्या जानेंगे वो शहर के। इसीलिए तो पब्लिक चाह रही है हमें जिताना। नहीं, ये तो उनका पार्टी का आपसी मसला है ना। यार पार्टी अलग चीज़ हो गई, तो फ़िरोज़ खां को नहीं जानते भाई। आपने सवाल किया फ़िरोज़ खां को, उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता फ़िरोज़ खां को। फ़िरोज़ खां ऐसी चीज़ है, आप जानते हो नहीं जानते हो फ़िरोज़ खां को? नहीं, मैं तो जानते हो ना। वो क्यों नहीं जानते? मतलब अध्यक्ष बने हुए हैं कई साल से और वो फ़िरोज़ खां को नहीं जानते। तो जब जैसे फ़िरोज़ खां जैसे आदमी को नहीं जानते, वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष को नहीं जानते, तो आवाम को क्या जानते होंगे वो? बताओ आप मुझसे, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ इस बात। लेकिन वही आम आवाम हर बार उनको विधायक चुनती है। हर बार की बात मत करो, अब की बार की बात करो मेरे भाई। अब पे क्या असर होने वाला उनका? मेंबर शकील ने एमएलए थोड़ा लड़ रहा पहले, अब कोई लड़ा मेंबर शकील, पता चल जाएगा औकात का उनकी। ऐसा है, या तो संभल वो छोड़ दें हारने के बाद, ये मैं संभल छोड़ दूंगा, जाओ राजनीति छोड़ दूंगा, जाओ मैं। मतलब अगर आप चुनाव हारते अगर चुनाव हारता हूँ तो राजनीति मैं छोड़ दूँ, और वो चुनाव हार जाए तो वो राजनीति छोड़ दें, ये मेरी शर्त है। जाओ। मतलब आप उनको चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज कर रहे हैं हम, बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ भाई। अभी पहले कर रहा हूँ चैलेंज, 7 महीने 8 महीने पहले। जितनी उनके अंदर जान है ना, सब लगा के दिखा दें अपनी, और वोट लेके दिखा दें लोगों से। अब उनकी मक्कारी सामने आ चुकी है। और अगर ऐसा हुआ कि दोनों के मुताबिक ही नतीजे नहीं आए, कोई तीसरा अगर जीत जाए? देखो, हम कह रहे हैं हम ही जीतेंगे इंशाल्लाह संभल से। किसी के बस की नहीं है इलेक्शन जीतना संभल पे। गरीब आवाम हमारे साथ है, पान के खोखे वाले हमारे साथ हैं, चाय के होटल वाले हमारे साथ हैं, ड्राइवर लाइन हमारे साथ है, वकील हमारे साथ हैं, मुंशी हमारे साथ हैं, मास्टर डॉक्टर हमारे साथ हैं। देखो ना, मुंशी भी क्या काम कराया हमने, डॉक्टर कॉलोनी को कैसे चमन बनाने का काम किया हमने। तहसील पर जाकर देखो, पढ़े लिखे तो वहाँ रहते हैं ना, तहसील पर पढ़े लिखे तो मुंशी भी रहते हैं।
पढ़े लिख के तो डॉक्टर है ना, उनसे पूछो ना हमारे काम। अगर एक भी ईंट लगाई हो इकबाल महमूद ने या किसी मंत्री विधायक संभल ने, तो हमें पकड़ के बुला लेना, सामने करा देना हमारा। जाओ कॉलोनियों में, जाओ डॉक्टर कॉलोनी में जाइए, आप मुंशी पे वकीलों से पूछो ना इसकी बात, हकीकत क्या है, संभल के काम कितने कराया और काम का आदमी आने वाले टाइम में कौन है। वो कहते हैं कि सांसद जी ने काम नहीं कराया, चेयरमैन ने काम नहीं कराया, वो तो सीधा हमला करते हैं आप लोग। यार सांसद ने काम नहीं कराया, उन्होंने क्या काम कराया बताओ मुझे आप। सांसद के तो साथ थे ही ना हम, जो हमें उनकी पता चले कि भाई कहाँ से काम करा, कहाँ से छोड़ा, कहाँ से। आपने उनको भी चुनाव लड़ाया तो एक चुनाव लड़ाया हमने बस, ये जो अब गठबंधन का था, गठबंधन वाला चुनाव लड़ाया भट्ट साहब को, उससे पहले कभी हमने चुनाव नहीं लड़ाया, हमेशा मुखालफत बनाई। इकबाल महमूद के साथ रहे, ये भी तो जीत रहे थे ना वो, हम दाग थे। चलिए शुक्रिया हमसे बात। ये थे बसपा से संभल के संभावित उम्मीदवार हाजी शकील कुरैशी साहब, जिन्होंने शहर विधायक को सीधा सीधा चैलेंज करा कि अगर विधानसभा चुनाव में उनकी हार हो जाती है तो वो राजनीति छोड़ दें, अगर इनकी हार होती है तो ये राजनीति छोड़ देंगे। कैमरामैन ऋषभ के साथ मोहम्मद आमिर, द हल्ला बोल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।